आरती अंजलि अवस्थी की दुनिया में उस दिन एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे घर की हवा बदल दी। यह वो घर था जहां हर दीवार के पीछे कोई न कोई राज छुपा बैठा था, जहां मुस्कानें भी कभी कभी नकली होती थीं और जहां विश्वास उतना ही नाजुक था जितना सूखे पत्ते पर रखा एक आंसू। लेकिन इस बार खेल सिर्फ ईर्ष्या या जलन का नहीं था। इस बार खेल था सत्ता का, और सत्ता पाने की चाह में इंसान कितनी हदों को पार कर सकता है, यह देखने लायक था। आरती के चेहरे पर ठंडे आत्मविश्वास की एक परत हमेशा रहती थी। उसकी चालों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह बिना हड़बड़ाए भी किसी को भी मात दे सकती हो। उसकी निगाहें हमेशा किसी न किसी नए शिकार की तलाश में रहती थीं, और इस बार उसकी नज़रें अंजलि पर टिकी थीं। वह नए चांदी थे, जो खुद तो शांत स्वभाव की थी, लेकिन जिसके सच और हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं था। दादी सास ने परिवार की परंपरा के अनुसार जेवर अंजलि को सौंपे थे। उस पल अंजलि के दिल में सम्मान की लहर दौड़ गई थी। यह जिम्मेदारी सिर्फ आभूषणों की नहीं थी, बल्कि उस रिश्ते की थी जिसमें घर की बहू को सम्मान के प्रतीक रूप में यह भरोसा दिया जाता था। लेकिन आरती की सोच कुछ और ही थी। जेवर मिलते ही अंजलि के खिलाफ एक नया आरोप तैयार कर लिया गया, जेवर चोरी का। ऐसा आरोप जिसे सुनकर किसी की भी इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। उधर कली, जो खुद अपनी जगह खोज रही थी, आरती की हर योजना में अनजाने में हथियार बनती जा रही थी। आरती उसे यही कहती फिरती, जो मैं करूंगी वही तुमसे भी करवाऊंगी। कली इस घर में सम्मान चाहती थी, और वह आरती के कहने पर सब कुछ करने को तैयार थी। आरती ने उसके लिए वही शादी का जोड़ा सिलवाया था जो उसने खुद वेद के लिए पहना था। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक जाल था जिसमें कली को धीरे धीरे धकेला जा रहा था। आरती की योजना साफ थी, अंजलि को बदनाम करो, वेद को भ्रमित करो और कली को नई बहू के रूप में घर में स्थापित करवाओ। लेकिन खेल के नियम हमेशा वैसा नहीं चलते जैसा खिलाड़ी चाहता है। चाल चलने से पहले आरती ने जेवर चुराकर उन्हें छुपा दिया था, ताकि सही समय पर इल्जाम लगाया जा सके, और सही वक्त आते ही उसने ऐसा किया। पूरे घर के सामने उसने चिल्लाकर कहा कि अंजलि ने गहने चुरा लिए हैं। दादी सास की आंखें सदमे से फैल गईं। पूरा घर हिल गया। अंजलि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसकी हथेलियां ठंडी हो रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और आंखों में सवाल थे। उसने ऐसा क्या किया था कि इतने बड़े आरोप का बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया? इसी दौरान साधिका के मन में भी डर बैठ चुका था। वह जानती थी कि आरती की चालों का शिकार कभी भी कोई भी बन सकता है, और पकड़े जाने के डर में उसने उल्टा अंजलि के ही हाथ में गहने थमा दिए। जैसे ही अंजलि के हाथों में गहने आए, पूरा परिवार उसी पर टूट पड़ा। ये गहने तुम्हारे पास कैसे आए? तुम ही चोर हो? यह आरोप उस पर चोट की तरह गिरते गए। लेकिन यह कहानी उतनी सरल नहीं थी। अंजलि के अंदर एक दमकता हुआ साहस था जो कभी किसी गलत चीज के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने दोनों महिलाओं के हाथ पकड़े और जोर से कहा, कलीन गहनों को क्यों पहनेगी? ये बहुओं का सम्मान है। तुम न बहू हो न बेटी, तो आखिर इन गहनों का उसके पास आना संभव कैसे है? उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। इधर आरती एक दूसरी दुनिया में खोई हुई थी। उसकी एक ही धुन थी, अपनी मौसी गिनी सिंह राजपूत को घर में लाना और किसी भी तरह वेद की जिंदगी में अपनी जगह पक्की करना। वह अभय सिंह राजपूत से झगड़ते हुए बोली, मेरी वेद से शादी हो या न हो, गिनी सिंह राजपूत इस घर में जरूर आएंगी। अभय ने साफ कहा, मैं अंजलि से प्यार करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मेरा तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत रिश्ता है। तुम्हारी माँ बहुत सम्मानित इंसान है, लेकिन तुम्हारी सोच मुझे समझ नहीं आती आरती। आरती ने उसे चुप कराते हुए कहा, गिनी सिंह राजपूत को लेकर मैं खुद आऊंगी, और सबके सामने आपको उनके साथ घर बसाना होगा। अभय यह सुनकर स्तब्ध रह गया। यह सिर्फ जिद नहीं थी, यह एक खतरनाक जुनून बन चुका था। उधर जेवर का मुद्दा और पेचीदा हो चुका था। जिस वक्त अंजलि पर इल्जाम लग रहा था, उसी समय आरती अपनी मौसी गिनी से कह रही थी कि अब वह दादी सास का दिया हुआ जेवर पहनेंगी और इसी घर में रहेंगी। जैसे ही यह बात पूरे घर में फैलती है, हर कोई अवाक रह जाता है। यह कोई छोटा कदम नहीं था, यह परिवार की इज्जत और परंपराओं को चुनौती देने जैसा था। अंजलि के मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या सच में इस घर का हर रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर टिका है? क्या साजिशें रिश्तों से भी बड़ी हो गई हैं?
वह जानती थी कि अब उसे सिर्फ अपना नाम नहीं बचाना है, उसे पूरे घर को बचाना है। कली भी अब बेचैन होने लगी थी। उसे समझ आ रहा था कि वह किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन गई है। उसकी आवाज़ कांपते हुए कहती है, आरती दीदी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे किसी का घर टूटे। लेकिन आरती की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह कली की बातों को सुनने को तैयार ही नहीं थी। जैसे जैसे झूठ और साजिश की परतें खुलती जा रही थीं, घर में हर एक चेहरा बदलता जा रहा था। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। दादी सास अपना सिर पकड़कर सोच रही थीं कि आखिर उनके परिवार में इतनी कड़वाहट कब और कैसे घुल गई। अंजलि ने एक लंबी सांस ली, खुद को संभाला और बोली, अगर मैं चोर होती तो क्या इस तरह सबके सामने खड़ी रहती? क्या मैं अपनी इज्जत इस तरह दांव पर लगा देती? सच एक दिन सामने आएगा और उस दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा आरती। अंजलि की आंखों में जलती हुई आग देखकर आरती भी एक पल को सहम गई, लेकिन उसने अपने डर को मुस्कान में छुपा लिया, क्योंकि उसकी आदत थी हर डर पर मुखौटा पहन लेना। अब इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या अंजलि अपना सम्मान वापस हासिल कर पाएगी? क्या आरती का खेल उसके ही खिलाफ पलट जाएगा? क्या वेद को सच का एहसास होगा? क्या कली सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएगी? क्या दादी सास अपने फैसलों पर दोबारा सोचेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या घर की यह दीवारें फिर से भरोसे की नींव पर खड़ी हो पाएंगी? सच अभी आधा खुला है और आधा पर्दे में छिपा है। असली तूफान अभी बाकी है। देखते रहिए आरती, अंजलि और इस कहानी का अगला कड़ा, जो हर मोड़ पर नया झटका देगा और हर सीन में नया राज खोलेगा।